वेलकम टू F2 करंट अफेयर्स। आज 27 जनवरी 2026 से जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को ध्यान से देखना क्योंकि क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे मैं आपको बताऊंगा। चलते हैं क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय अभिनेता को पद्म विभूषण 2026 से सम्मानित किया गया? इसका ऑप्शन सी, धर्मेंद्र को जो है वो पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। थोड़ा इस क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ते हैं। पद्म विभूषण क्या है? पद्म विभूषण जो है भारत का सेकंड सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है और इससे ऊपर केवल भारत रत्न है जो दिया जाता है। और यह पुरस्कार असाधारण एवं विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। और जैसे पद्म पुरस्कारों का जो क्रम है, फर्स्ट पे भारत रत्न, फिर उससे नीचे आ जाए तो पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, फिर पद्म श्री। और धर्मेंद्र को पद्म विभूषण 2026 क्यों दिया गया, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। धर्मेंद्र को यह सम्मान भारतीय सिनेमा में 6 दशकों से अधिक के योगदान के लिए दिया जा रहा है। उनके प्रमुख योगदान जो रहे हैं वो 300 प्लस फिल्मों में अभिनय किया है। एक्शन मूवी, रोमांस और सामाजिक फिल्मों में अमिट छाप रही है इनकी। और हिंदी सिनेमा के सबसे लोकप्रिय और प्रभावशाली अभिनेताओं में शामिल रहे हैं धर्मेंद्र जी। और फिल्मों के जरिए भारतीय सांस्कृतिक और वैश्विक पहचान। और धर्मेंद्र जी का इनके बारे में थोड़ा संक्षिप्त में इनका परिचय जान लेते हैं। इनका पूरा नाम धर्मेंद्र देओल और इनका जन्म 8 दिसंबर 1935 को। और इनका उपनाम है ही मैन ऑफ बॉलीवुड। इन्होंने प्रमुख फिल्में की हैं मूवी जैसे शोले, धर्मवीर, फूल और पत्थर, सीता और गीता, प्रतिज्ञा। और इन्हें पहले सम्मान पद्म विभूषण एक बार और मिल चुका है 2012 में। और फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिल चुका है इन्हें। और कई राष्ट्रीय और फिल्मी सम्मान इनको मिले हैं। अब 2026 में उन्हें पद्म विभूषण दिया जाएगा जो उनके करियर का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान होगा। भारतीय सुरक्षा बलों द्वारा जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकी ठिकानों के खिलाफ शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है? जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकी ठिकानों के खिलाफ जो अभियान चलाया गया उसका नाम है, इसका ऑप्शन डी रहेगा, ऑपरेशन 83-1। ये ऑपरेशन चलाया गया। और ऑपरेशन 83 जो है वो जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ ज़िले में चलाया गया। क्यों चलाया गया? आतंकियों के ठिकानों की पहचान, हथियारों की बरामदगी और आतंकी नेटवर्क को ख़त्म करना। इसमें सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने मिलकर काम किया है। हाल ही में किसे अशोक चक्र से सम्मानित किया जाएगा? इसका ऑप्शन सी, शुभांशु शुक्ला को जो है अशोक चक्र से सम्मानित किया जाएगा। जनवरी 2026 में कौन सा देश भारत की इंडो पैसिफिक महासागर पहल IPOI में शामिल हुआ है? इसका ऑप्शन बी, स्पेन। IPOI में जो है स्पेन देश जो है शामिल हुआ है। क्यों हुआ है, तो इसका उद्देश्य है, इसके बारे में जानकारी से। इंडियन पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव क्या है? इसका जो पहल की थी वो भारत ने 2019 में शुरू की थी। किस उद्देश्य से की थी? समुद्री सुरक्षा, सतत विकास, ब्लू इकोनॉमी और समुद्री प्रदूषण रोकना, आपदा प्रबंधन, वैज्ञानिक सहयोग। स्पेन क्यों शामिल हुआ इसमें? जनवरी 2026 में स्पेन OPI में शामिल हुआ। इससे यूरोप और भारत समुद्री सहयोग मजबूत होंगे और यह भारत की वैश्विक समुद्री कूटनीति को दर्शाता है।
इन स्पेस ने भारत का पहला निजी पृथ्वी अवलोकन तारामंडल ईओ बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? इसका ऑप्शन बी अग्निकुल कॉस्मोस के साथ जो है इन स्पेस ने भारत का पहला निजी पृथ्वी अवलोकन तारामंडल ईओ बनाने के लिए समझौता किया है। इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। इन स्पेस क्या है? इसका पूरा नाम है इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। इसका काम क्या है? इन स्पेस का भारत में निजी अंतरिक्ष कंपनियों को बढ़ावा देना और इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और प्राइवेट सेक्टरों के बीच सेतु मतलब बीच समझौता का सेतु और पृथ्वी अवलोकन ईओ सैटेलाइट क्या काम करता है? पृथ्वी जो अवलोकन है ईओ सैटेलाइट ये क्या काम करता है? ये करता है पृथ्वी की तस्वीरें लेना और उपयोग कृषि मौसम आपदा प्रबंधन शहरी विकास सीमा निगरानी भी ये कर लेता है ईओ पृथ्वी अवलोकन। और अग्निकुल कॉस्मोस के बारे में पढ़ते हैं। अग्निकुल कॉस्मोस के बारे में जो है भारत की निजी अंतरिक्ष स्टार्टअप कंपनी है और इसका मुख्यालय जो है वो चेन्नई में है और पहले इसे अग्निबाण सॉडेट रॉकेट लॉन्च कर चुकी है ये। और यह समझौता क्यों महत्वपूर्ण है? भारत का पहला निजी पृथ्वी अवलोकन ईओ सैटेलाइट मेक इन इंडिया प्लस स्पेस सेक्टर रिफॉर्म का ये बहुत बड़ा उदाहरण है। हाल ही में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया? 25 जनवरी को जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। और हाल ही में किस राज्य सरकार और स्टारलिंक के बीच सैटेलाइट कनेक्टिविटी को बढ़ावा हेतु समझौता हुआ है? वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन बी गोवा। स्टारलिंक किसकी कंपनी, कहाँ की कंपनी? ये अमेरिका की कंपनी है और एलन मस्क इसके जो हैं मालिक हैं स्टारलिंक के। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। स्टारलिंक क्या है? स्टारलिंक जो है एक सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवा है और इसे एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने विकसित किया है और इसका उद्देश्य है कि दूर दराज इलाकों में हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाना, जहां वो इंटरनेट ना हो वहां पर इंटरनेट पहुंचाना। और गोवा सरकार ने स्टारलिंक से समझौता क्यों किया है? क्योंकि गोवा सरकार ने स्टारलिंक के साथ समझौता किया है ताकि टूरिस्ट व तटीय क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी बेहतर हो, टूरिज्म को डिजिटल रूप से बढ़ावा मिले, शिक्षा और ई गवर्नेंस सेवाएं मजबूत हो, आपदा और समय आपात संचार बेहतर किया जा सके। और यह समझौता क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि भारत में राज्य स्तर पर स्टारलिंक के साथ पहला बड़ा समझौता है और भारतीय के डिजिटल इंडिया मिशन को मजबूती और सैटेलाइट इंटरनेट को प्रैक्टिकल लेवल पर लागू करने की पहल इन्होंने कर दी है। बनारस लिट फेस्ट 2026 में भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? इसका ऑप्शन बी पैगी मोहन को जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। जनवरी 2026 में राष्ट्रपति पुलिस कलर पुरस्कार से सम्मानित होने वाला भारत का 15वां राज्य कौन सा बना? इसका